हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम एक नए चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो कि होगा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का। मेरा ये वादा रहा कि मैं आप सबको बेसिक टू एडवांस, जहां से नीचे स्तर से लेके ऊंचे से ऊंचे स्तर तक ले जाने का प्रयास करूंगा। आप सब भरपूर सपोर्ट कीजिए और आप सबको जो कंटेंट मिलेगा वो नंबर 1 होगा। बस आप सबसे सपोर्ट कीजिए। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए पहले महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के कुछ बेसिक नियम देखेंगे। नियम जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नियम को जान लेते हैं तो आगे चैप्टर करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, कोई समस्या और दिक्कत नहीं होगी। तो आइए पहले नियम देखते हैं, उसके बाद हम अपने प्रश्न पर चलेंगे। जो स्टार्टिंग में है वो ये है कि महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित सर्वप्रथम पूछ रहा है कि अपवर्तक किसे कहते हैं। इंग्लिश में उसको फैक्टर या डिवाइजर भी कहते हैं। यहाँ जो नियम लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि यदि कोई संख्या दूसरी संख्या को पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 12 ले लेते हैं। अब इस 12 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं। जैसे इस 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 5 से 12 डिवाइड नहीं होगा, 6 डिवाइड कर देगा, फिर 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ये सारी संख्याओं से 12 डिवाइड नहीं होगा। अब जो अगला नंबर वो होगा 12। 12 से ये 12 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि यहाँ नियम ये कह रहा है यदि कोई संख्या इन संख्याओं में से कोई संख्या दूसरी संख्या को पूरी विभाजित कर दे, दूसरी संख्या ये जो संख्या दी है इसको पूरी विभाजित कर दे, तो विभाजित करने वाली संख्या, ये जो विभाजित, इनमें से विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने, ये जो विभाजित हो रही है, विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। कहने का सीधा तात्पर्य ये होगा कि यदि कोई संख्या ले लेते हैं, इस संख्या को कोई भी इनमें से, जो भी निश्चित आप संख्या लोगे, इसमें से कोई भी जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर देगी वो संख्या इसकी अपवर्तक होगी। ये जो संख्या होगी इसकी अपवर्तक होगी। बातें आपकी समझ में आई होंगी। मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा, बस आप सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब दूसरा क्या कह रहा है कि समापवर्तक, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर किसको कहते हैं। लिखा हुआ है नियम कि जब कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है। अब 2 या 2 से अधिक संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं और 24 ले लेते हैं। कह रहा है जब कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन कौन संख्या इन दोनों को डिवाइड कर सकती है। जैसे एक जो है 12 को और 24 दोनों को डिवाइड करेगा, 2 12 और 24 दोनों को डिवाइड करेगा, 3 12 और 24 दोनों को डिवाइड करेगा, 4 जो होगा वो 12 और 24 दोनों को डिवाइड करेगा, 5 से ना 12 डिवाइड होगा ना 24, फिर 6 से 12 और 14 24 दोनों डिवाइड होगा, फिर 7 से दोनों नहीं होंगे, फिर 8 से सिर्फ और सिर्फ 24 होगा, 12 नहीं होगा, फिर 9 ले लेते हैं, 10 11, फिर 12 से ये दोनों डिवाइड होंगे, 12 से ये दोनों डिवाइड होंगे। अब जब अगली संख्या 13 के आगे जाएंगे तो अगर 24 तक जाएंगे तो 24 अकेले डिवाइड होगा, 12 डिवाइड नहीं होगा। जबकि यहां कह रहा है कि जब कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, जब कोई संख्या इनमें से कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है तो विभाजक संख्या, विभाजक मतलब ये जो विभाजक संख्या है, विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का, विभाज्य, ये संख्या को हम विभाज्य कहेंगे, विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी, इन संख्याओं को जो संख्याएं पूरी तरह से डिवाइड कर देंगी, इन संख्याओं की समापवर्तक कहलाएंगी। जब अगर अकेले होगा तो जो संख्याएं डिवाइड करेंगी उसको अपवर्तक करेंगे। जब एक से अधिक संख्याएं होंगी, जो संख्याएं इन दोनों को डिवाइड करेंगी उनको समापवर्तक कहेंगे। अब तीसरा नियम ये कहता है कि महत्तम समापवर्तक किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नियम ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक
संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, संख्याओं की मासा कहलाती है। जैसे हम ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं 12, 24, फिर 12 3 36 ले लेते हैं, 3 संख्याएं ले लेते हैं। अब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे कि ये संख्याएं 1 से डिवाइड होंगी, 2 से डिवाइड होंगी, फिर 3 से डिवाइड होंगी, फिर 4 से, 4 3 12, 4 6 24, 4 9 36, मतलब 4 से डिवाइड होंगी, 5 से डिवाइड नहीं होंगी, 6 से, 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 6 6 36, 6 से डिवाइड हो जाएंगी, 7 से डिवाइड नहीं होंगी, 8 से सिर्फ ये डिवाइड होगी, फिर 9 से, अब 9 से 9 चौक 36, ये दोनों नहीं होंगी, फिर 10, 11, 12 से 3 होंगी, ये 12 दूना 24, 12 3 36। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो एक संख्या तो वैसे कट जाएगी। तो यहां ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो तीनों डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो ये 12 होगी। क्या होगी, ये 12। अगर हमसे ये कहता है 12, 24 और 36 का मासा बताओ, तो मासा क्या होगा, 12 होगा। जो पूरा पूरा विभाजित कर दे संख्याओं की मासा कहलाती है। क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। अब महत्तम समापवर्तक की 2 विधियां होती हैं। पहली गुणनखंड विधि होती है, फैक्टर मेथड, और दूसरी भाग विधि होगी, डिवीजन मेथड। अब आप इनको लिखिए। उसके बाद हम पहली बार गुणनखंड विधि देखेंगे महत्तम समापवर्तक की, दूसरी बार भाग विधि। या हो सकता है मैं आधे से डिवाइड कर दूं, इधर फैक्टर विधि कर दूं, इधर डिवीजन विधि कर दूं। सर्वप्रथम आप इन नियम को लिखिए और पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। अब आइए हम महत्तम समापवर्तक में गुणनखंड की प्रथम विधि देखते हैं कि मासा कैसे गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ विधि दिया हुआ है, गुणनखंड विधि। इस विधि में सबसे पहले दी हुई संख्याओं का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर गुणनखंड। कॉमन का मतलब ये होता है जो सरलता से सब में मिल जाए, संख्याएं जितनी हो का आपस में गुणा करते हैं। इस प्रकार जो गुणनखंड प्राप्त होता है वही संख्याओं का मासा होता है। जैसे हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, या 12, 24, 32 3 संख्याएं आप कोई भी ले सकते हो। अब इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में एलसीएम निकालना आप जानते होंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। अगर 24 है तो इसको पहले छोटे छोटे खंडों में तोड़ देंगे। जैसे 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 12 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो ये जो 24 है इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, यहां दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3, 3 तो 2 हैं और 1 3 है। मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। उस तरह से हमको तोड़ना है। जैसे अब इसको तोड़ेंगे, एलसीएम आप निकालना जानते हो। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। अब 40 को डिवाइड करोगे तो 1 से 2 बार से 2 से डिवाइड करोगे तो 20 बार में, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 10 बार में, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में, अब की बार 5 बार में। तो 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। अब यहां कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। अब कह रहा है उसके बाद सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं। सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब यह होता है कि जो इन तीनों में सरलता से मिल जाए, कॉमन हो जाए, वही हमारा कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे 1 2 3, मतलब यहां तीनों जगह 2 है तो 1 2 को उतारेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह। यहां देखेंगे तो यहां पर 2 है तो यहां पर 1 2 इसका ले लेंगे। फिर यहां देखेंगे तो यहां तीनों जगह 2 है तो 2 ले लेंगे। अब हम देखेंगे यहां 2 है तो यहां और यहां 2 नहीं है, फिर यहां 2 है तो यहां और यहां 2 नहीं है, यहां 5 है तो यहां दोनों जगह 5 नहीं दिख रहा है, यहां 3 है तो यहां दोनों जगह 3
नहीं दिख रहा है, जबकि यहां कह रहा है कि उसके बाद सर्वनिष्ठ गुणनखंडों को जो कॉमन मिले उन्हीं को आपस में आप गुणा करोगे। इस प्रकार जो गुणनखंड प्राप्त होगा वही हमारा मासा कहलाएगा। तो अब इन तीनों का जब हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यही हमारा मासा होगा। आप लिख सकते हो कि 24, 32 और 40 का मासा क्या होगा? महत्तम समापवर्तक 8 होगा। आप इनका पहले अभाज्य गुणनखंड करना, उसके बाद आप देखना कि कॉमन संख्याएं तीनों में मिल सकती हैं। जो जो संख्याएं मिलेंगी उनको आप उतार लीजिएगा, उसके बाद आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा मासा होगा। ये हमारा महत्तम समापवर्तक की प्रथम विधि थी। अब दूसरी ये गुणनखंड विधि थी, जो दूसरी होगी वो हमारी भाग विधि होगी। भाग विधि 2 तरीके से निकाली जाती है, इस कारण से बोर्ड छोटा था, हमने नहीं लिखा। अब दूसरी बार हम प्रयास ये करेंगे कि दोनों को एक साथ लिख दें। पहले आप इनको लिखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आइए हम मासा निकालने की अपनी दूसरी विधि पर बात करते हैं। जो दूसरी विधि है वो है भाग की विधि। पहली गुणनखंड की विधि थी, दूसरी भाग की, और भाग की 2 विधियां होती हैं। हम पहली विधि पर बात करने वाले हैं। इसमें नियम क्या कह रहा है कि इस विधि में दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक लाइन या पंक्ति में लिखकर बारी बारी से उन संख्याओं से भाग देते हैं जिनसे दी हुई सभी संख्याएं एक साथ विभाजित हों। अंत में इन भाग देने वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही मासा कहलाता है। जैसे संख्याएं आप ले सकते हैं, 36, 72, 24 ले लेते हैं। 3 संख्याएं हैं हमारे पास, इनको एक पंक्ति में लिख देते हैं, 24, 36 और 72। कह रहा है कि संख्याओं को क्रमशः एक लाइन में लिख देते हैं, एक लाइन में हम लिख देते हैं इनको। फिर कह रहा है कि बारी बारी से उन संख्याओं से भाग देते हैं कि जिनसे दी हुई सभी संख्याएं एक साथ विभाजित हो जाएं। अब इन तीनों संख्याओं को हम उन संख्याओं से डिवाइड करेंगे जिससे ये तीनों कट जाएं, ना कि 2 कटें 1 बच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां तीनों कट जाए। जैसे अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 12 बार में, ये 18 बार में और ये 36 बार में कैंसिल होगा। फिर 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 6 बार में, ये 9 बार में और ये 18 बार में। अब अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए अब हम छोड़ देंगे। अब हम 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 दूना 6 होगा, 3 त्रिका 9 होगा और 3 छंग 18 होगा। अब ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है। अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल होगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। 6 से कैंसिल करेंगे तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ये कैंसिल होगा। अब एक साथ विभाजित हो, अंत में इन भाग देने वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। ये जो संख्याएं दी हुई हैं 2, 2 और 3, अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जो गुणनफल प्राप्त होगा 2 दूना 4 3 12, वही हमारा मासा कहलाता है। तो जब भी हम यहां लिख सकते हैं कि 24, 36 और 72 का जो मासा होगा वह 12 होगा। एक क्वेश्चन हमने कर दिया है और क्वेश्चन आप कर सकते हो चेक करने के लिए। अब ये वाला टाइप भी यही खत्म होता है। अब इसका भाग की जो प्रथम विधि थी ये यहां खत्म होती है। द्वितीय विधि पर हम बात करेंगे। पहले इनको लिखिए, उसके बाद बात करते हैं। अब आइए हम महत्तम समापवर्तक में भाग की दूसरी विधि पर बात करते हैं। जो हमारी भाग की दूसरी विधि है वो ये है कि सर्वप्रथम तो हम ये जानें कि मासा में ये भाग की ये विधि तभी हम यूज करेंगे जब स्टार्टिंग की 2 विधियां से प्रश्न सॉल्व ना हो सके। तो यहां जो कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या होंगी, संख्याओं का मासा ज्ञात करना हो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस प्रकार जो शेष प्राप्त होता है उससे जो हमारा भाजक होगा भाजक में भाग देते हैं। फिर आगे इसी तरह से बढ़ते हैं, इससे जो शेष प्राप्त होता है उससे दूसरे भाजक में भाग देते हैं। और यही क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेष जो होता है वो हमारा शून्य न प्राप्त हो जाए। इस प्रकार जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा मासा कहलाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल में कि ये क्वेश्चन लिख लिया है 48, 92 और 140
का महत्तम समापवर्तक हम भाग विधि से निकालेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था। तो स्टार्टिंग में यहाँ जो कह रहा है कि पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। यहां हम लिखते हैं 48 डिवाइड बाई 48 से 140 को डिवाइड करते हैं। अब कितनी बार जाएगा, ये करीब करीब 50 है तो 5 तिया 15, करीब करीब 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 48 दूना 96 होगा, 2 और 16 2 चौको 8 1 9, 10 में से 6 4 होगा, ये 13 में से 9 4 44 हुआ। अब देखो यहां ये कह रहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस प्रकार भाग में जो शेष हमारा प्राप्त होगा, अब उससे हम भाजक में भाग देंगे। भाजक कहते किसको है, भाजक इसको कहते हैं। ये वाला हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भागफल होता है, और ये आप जानते हैं कि ये हमारा शेष फल होता है। अब इस शेष से हम भाजक को डिवाइड करेंगे। 48 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये हुआ 44। अब 8 में से 4 माइनस होगा 4 होगा। अब ये जो शेष बचा, अब इससे इस वाले, अब ये हमारा भाजक हुआ, अब तक शेष था, अब ये हमारा भाजक हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 एक कम 4 होगा, पूरी तरह कैंसिल होगा, फिर 4 एक कम 4। अब अंत में कह रहा है कि जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, यहां शून्य आ गया, तो शून्य आने के बाद इस प्रकार प्राप्त अंतिम भाजक ही हमारा मासा होता है। अब अगर 2 संख्या होती तो यही हमारा मासा होता, 4 हमारा मासा होता, लेकिन अभी इन 2 संख्याओं के लिए तो 4 हमारा मासा है, अभी हमारा 92 बचा है। तो करेंगे क्या, इससे अब हम डिवाइड करेंगे 92 को, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8 होगा, 1 2 4 3 12, मतलब पूरी तरह से कैंसिल हुआ। तो ये जो हमारा मासा क्या होगा, 4 होगा। तो 48 92 और 140 का जो मासा होगा वो 4 होगा। अब ये हमारा लास्ट टाइप का मासा का, इसके बाद एलसीएम पर बात करेंगे। पहले अगर आपको समझ में आया हो तो क्वेश्चंस को लिखिए, वरना अगर ना समझ में आया हो तो कम से कम 1 से 2 बार वीडियो को वॉचिंग कीजिएगा। बस यहीं ये वाला पार्ट यहीं खत्म करूंगा। हम एलसीएम पर अगले पार्ट में बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप सबसे बस इतनी ही उम्मीदें हैं कि आप सब सपोर्ट कीजिए, वीडियो को वॉचिंग कीजिए, फुल लाइक कीजिए और नए नए दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी को थैंक यू और राम राम।